मेरे प्रिय बालक, आज की यह रात साधारण नहीं है। यह वह क्षण है जब महादेव अंतिम बार अपनी करुणा बरसाने वाले हैं। यह बरसात केवल धन या सुख की नहीं है, बल्कि तेरे पूरे जीवन की दिशा मोड़ देने वाली है। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब ईश्वर बार बार संकेत नहीं देते, बस एक गहरी चेतावनी देते हैं, और आज वही क्षण है। तूने कई बार मन में सवाल किया होगा कि सब कुछ अटका क्यों है, मेहनत के बाद भी खाली हाथ क्यों रह जाता हूँ, उम्मीदें बनती क्यों हैं और टूट क्यों जाती हैं। आज सच्चाई यह है कि यह रुकावट नहीं थी, बल्कि प्रतीक्षा थी, उस घड़ी की जब तू सुनने के लिए तैयार होगा। महादेव बार बार नहीं बुलाते, वे केवल देखते हैं कि भक्त अब उस कृपा को संभालने योग्य हुआ या नहीं। आज अगर तूने इस अवसर को हल्के में लिया तो आने वाला समय सिर्फ पछतावे से भरा होगा, क्योंकि यह कोई सामान्य मौका नहीं है। यह वह बिंदु है जहां पूरा भविष्य सिमटकर खड़ा है। तूने ईश्वर से कई बार पूछा कि मेरा समय कब बदलेगा, मेरा भाग्य कब खुलेगा, और आज वही उत्तर तेरे सामने है। लेकिन उत्तर को थामने के लिए साहस चाहिए। अगर आज तूने आंखें मूंद लीं तो आने वाली हर सुबह तुझे यही याद दिलाएगी कि तू उस रात क्यों नहीं रुका। यह कृपा केवल पैसों की नहीं है, यह मान, बल और उस शांति की है जिसकी तलाश में तू वर्षों से भटक रहा है। लेकिन अगर इसे गवा दिया तो फिर कोई दूसरा अवसर नहीं आएगा, क्योंकि ईश्वर भी उसी को देता है जो सही समय पर निर्णय लेना जानता है। आज की रात सीमा है, इसके बाद या तो जीवन उठेगा या हमेशा के लिए बिखर जाएगा। बड़े बदलाव हमेशा शोर नहीं करते, वे खामोशी में जन्म लेते हैं, और आज वही खामोश पल तेरे सामने खड़ा है। महादेव देख रहे हैं कि तू अब और सहने की स्थिति में नहीं है, इसलिए यह दया उतर रही है, लेकिन यह तभी मिलेगी जब तू संकेत को पहचानेगा, वरना यह अवसर किसी और की कहानी बन जाएगा और तू केवल दूर से देखेगा। यही पीड़ा सबसे गहरी होती है। इसलिए आज सुन, समझ और निर्णय ले, क्योंकि अगर यह घड़ी निकल गई तो पूरी उम्र हाथ से फिसल जाएगी। महादेव आज कोई वादा नहीं कर रहे, वे तुझसे फैसला मांग रहे हैं, और यही फैसला तेरी आगे की पूरी यात्रा तय करेगा। एक ही रात इतिहास बदल सकती है, और आज वही रात है। उनकी कृपा शोर नहीं मचाती, वह एक पल के लिए आती है, और जो पहचान ले उसका जीवन बदल जाता है, जो चूक जाए उसका जीवन बोझ बन जाता है। तू जिस बेचैनी को महसूस कर रहा है वह डर नहीं है, वह तेरी आत्मा की पुकार है। बार बार चीजें हाथ में आकर छूटती रहीं क्योंकि तू सही समय पर रुककर सुन नहीं पाया, और आज वही अंतिम अवसर है। यह रात डराने नहीं आई, यह जगाने आई है। मौका अब विनती नहीं कर रहा, निर्णय मांग रहा है। निर्णय ही इंसान को साधारण से अलग बनाता है। आज अगर तूने भरोसा किया तो तेरी जिंदगी नई दिशा ले लेगी, अगर टाल दिया तो वही कहानी बार बार दोहराई जाएगी। महादेव आज आखिरी बार इसलिए बरस रहे हैं क्योंकि इसके बाद वे संकेत नहीं देंगे, केवल परिणाम दिखेंगे, और परिणाम वही होगा जो तू आज चुनेगा। अब यह मत कहना कि बताया नहीं गया था, संकेत नहीं मिले थे, या समय नहीं था, क्योंकि आज सब कुछ तेरे सामने है। अब फैसला तेरा है, और वही फैसला तेरी पूरी जिंदगी लिखेगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने तेरी पीड़ा देखी है, तेरे आंसुओं को महसूस किया है, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आने वाले 24 घंटे तेरे जीवन में बड़ा मोड़ लाने वाले हैं। रुके हुए रास्ते खुलेंगे, अटकी किस्मत चलेगी, धन का प्रवाह शुरू होगा, और तेरे ऊपर की नकारात्मकता हटेगी। जिन लोगों ने तुझे कम समझा वे तेरी उन्नति देखकर चुप हो जाएंगे। अब रोने का समय नहीं, अब उठने का समय है। मैं तेरे साथ खड़ा हूं, इसलिए डरने की जरूरत नहीं। अगले समय में तुझे स्पष्ट संकेत मिलेंगे कि भाग्य पलट चुका है।
अगर यह संदेश तेरे भीतर कुछ जगा रहा है तो समझ लेना यह संयोग नहीं, यह बुलावा है। बस विश्वास बनाए रख और सही समय पर सही निर्णय ले, क्योंकि यही क्षण तेरे भविष्य की नींव है और यह रात फिर लौटकर नहीं आएगी। मेरे प्यारे बालक, यह समय साधारण नहीं है। यह वह घड़ी है जब महादेव चुप रहकर भी बहुत कुछ कह रहे हैं। यह कोई संयोग नहीं कि तू यह शब्द पढ़ रहा है। यह उस यात्रा का मोड़ है जहां से या तो जीवन नई दिशा लेगा या फिर वही पुरानी थकान बनकर रह जाएगा। तूने कई बार महसूस किया है कि सब कुछ होते हुए भी भीतर खालीपन है, मेहनत के बाद भी परिणाम अटक जाता है और हर बार लगता है कि बस अब बदल जाएगा, लेकिन फिर वही चक्र दोहराता है। आज समझ कि यह देरी सजा नहीं थी, यह तैयारी थी। महादेव तुझे तोड़ नहीं रहे थे, वे तुझे उस स्तर तक ला रहे थे जहां तू उनकी कृपा को संभाल सके। ईश्वर हर किसी को नहीं उठाते, वे उसी को चुनते हैं जो सहकर भी विश्वास नहीं छोड़ता। आज वही परीक्षा पूरी हो रही है। यह क्षण डर पैदा करने नहीं आया है, यह भीतर सोई हुई चेतना को जगाने आया है। तूने बहुत बार सोचा होगा कि भगवान मेरी सुन क्यों नहीं रहे, लेकिन सच्चाई यह है कि वे सुन रहे थे, बस सही समय का इंतजार कर रहे थे। क्योंकि गलत समय पर मिली शक्ति इंसान को बिगाड़ देती है और सही समय पर मिली शक्ति इंसान को बदल देती है। आज वही सही समय है। यह कृपा केवल धन की नहीं है, यह स्थिरता की है, आत्मसम्मान की है और उस शांति की है जो तूने सालों से मांगी है। लेकिन यह तभी टिकेगी जब तू आज निर्णय लेगा। अगर तूने इसे टाल दिया तो बाद में मिलने वाला हर अवसर आधा अधूरा लगेगा, क्योंकि तू जानता होगा कि असली मौका पीछे छूट गया। महादेव बार बार संकेत नहीं देते, वे एक बार राह खोलते हैं और देखते हैं कि भक्त आगे बढ़ता है या नहीं। आज वही राह तेरे सामने है। तू जिस बेचैनी को महसूस कर रहा है वह नकारात्मक नहीं है, वह बदलाव की आहट है। यह समय सोचने का नहीं, समझने का है। बड़े परिवर्तन हमेशा चुपचाप आते हैं, बिना शोर किए, बिना दिखावे के, और आज वही खामोश परिवर्तन तेरे द्वार पर खड़ा है। अगर तूने इस पल को पहचान लिया तो आने वाले समय में जो भी कठिनाइयां आएंगी वे तुझे कमजोर नहीं करेंगी बल्कि और मजबूत बनाएंगी। लेकिन अगर तूने आज भी आदत के अनुसार कहा कि बाद में देखेंगे, तो वही बाद में तेरी सबसे भारी पीड़ा बन जाएगा, क्योंकि बाद में सिर्फ पछतावा बचता है। महादेव आज तुझसे कुछ मांग नहीं रहे, वे तुझ में विश्वास देखना चाहते हैं। यह विश्वास शब्दों में नहीं, निर्णय में दिखाई देता है। आज की रात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बाद संकेत कम और परिणाम ज्यादा होंगे, और परिणाम वही मिलेगा जो आज चुना जाएगा। अब यह मत कहना कि समय नहीं था, संकेत नहीं थे या समझ नहीं आया, क्योंकि आज सब कुछ स्पष्ट है। यह पल तेरे जीवन का दरवाजा है। या तो तू इसे खोलकर आगे बढ़ेगा या फिर हमेशा बाहर खड़ा रहेगा। महादेव की कृपा डराकर नहीं आती, वह जिम्मेदारी बनकर आती है। और जिम्मेदारी वही संभाल पाता है जो भीतर से तैयार होता है। तू तैयार है, इसी कारण यहां तक पहुंचा है। अब फैसला तेरा है। अगर तूने इस क्षण को थाम लिया तो आने वाले दिनों में तुझे साफ दिखेगा कि रुकी हुई चीजें कैसे चलने लगी, मन का बोझ कैसे हल्का हुआ और रास्ते कैसे खुलने लगे। यह परिवर्तन अचानक नहीं लगेगा, लेकिन जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो समझ जाएगा कि सब कुछ यहीं से बदला था। इसलिए इस पल को हल्का मत समझ। यह अंत नहीं है, यह शुरुआत है। और शुरुआत हमेशा एक साहसी निर्णय से होती है।
मेरे प्रिय बालक, अब यह समझ ले कि यह संदेश साधारण शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि तेरे जीवन के उस मोड़ की आवाज है जहां से आगे सब कुछ बदल सकता है। यह वह समय है जब महादेव कुछ कहे बिना भी बहुत कुछ समझा रहे हैं। तूने जीवन में कई बार महसूस किया है कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुझे रोक रही है, कभी खींच रही है, कभी आगे बढ़ने से पहले ठहरा रही है। आज वही शक्ति स्पष्ट रूप से तेरे सामने खड़ी है। यह रुकावट नहीं थी, यह दिशा सुधारने की प्रक्रिया थी। महादेव ने तुझे कमजोर बनाने के लिए नहीं रोका, उन्होंने तुझे टूटने से बचाने के लिए ठहराया। हर इंसान को शक्ति नहीं दी जाती, शक्ति उसी को मिलती है जिसने पीड़ा में भी विवेक नहीं खोया। तूने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ छोड़ा है, बहुत कुछ खोया है, और शायद इसी कारण तू आज यहां तक पहुंच पाया है। यह क्षण डराने के लिए नहीं है, यह भीतर की नींद तोड़ने के लिए है। तूने कई बार सोचा होगा कि समय खुद सब ठीक कर देगा, लेकिन समय तभी साथ देता है जब इंसान समय की बात सुनता है। आज समय तुझसे बात कर रहा है। यह कृपा केवल बाहरी सुख की नहीं है, यह भीतर की स्थिरता की है। वह स्थिरता जो इंसान को हालात के ऊपर खड़ा कर देती है। अगर तू आज इसे पहचान लेगा तो आने वाले समय में समस्याएं आएंगी जरूर, लेकिन वे तुझे दबाएंगी नहीं, वे तुझे और स्पष्ट बनाएंगी। महादेव की कृपा शोर नहीं मचाती, वह धीरे से जीवन में उतरती है और सब कुछ बदल देती है। लेकिन अगर तूने इसे भी आदत की तरह टाल दिया तो वही आदत तेरी सबसे बड़ी रुकावट बन जाएगी। क्योंकि जो इंसान सही समय पर निर्णय नहीं लेता, वह हर मौके को शक की नजर से देखने लगता है। आज महादेव तुझसे कुछ मांग नहीं रहे, वे यह देख रहे हैं कि तू अब भी खुद पर भरोसा कर सकता है या नहीं। यह भरोसा शब्दों से नहीं, कर्म से दिखता है। आज की घड़ी इसलिए खास है क्योंकि इसके बाद संकेत कम और परिणाम अधिक होंगे, और परिणाम वही होगा जो आज चुना जाएगा। तो यह मत सोच कि सब कुछ एक ही पल में बदल जाएगा। परिवर्तन अक्सर शांति से आता है, लेकिन उसका असर गहरा होता है। जब तू कुछ समय बाद पीछे देखेगा तो तुझे साफ दिखेगा कि जीवन की दिशा यहीं से बदली थी। यह क्षण कोई अंत नहीं है, यह उस यात्रा की शुरुआत है जिसमें तू खुद को कमजोर नहीं बल्कि सक्षम महसूस करेगा। महादेव ने तुझे यहां तक यूं ही नहीं पहुंचाया। इसका अर्थ है कि तू अब उस स्तर पर है जहां तुझे आगे बढ़ाया जा सकता है। अब फैसला तेरा है कि तू इस संकेत को समझकर आगे बढ़े या फिर इसे भी नजरअंदाज कर दे। लेकिन याद रख, हर बार अवसर लौटकर नहीं आता। कुछ अवसर केवल यह देखने आते हैं कि तू तैयार है या नहीं। और आज वही घड़ी है। मेरे प्रिय बालक, अब इस बात को अपने मन में बैठा ले कि जीवन में हर बार चेतावनी शब्दों में नहीं आती। कभी कभी वह भीतर की हलचल बनकर आती है, कभी बेचैनी बनकर, कभी अचानक चुप्पी बनकर। तू जिस स्थिति से गुजर रहा है वह संयोग नहीं है। यह वह चरण है जहां से इंसान या तो खुद को मजबूत बना लेता है या फिर हमेशा के लिए थक जाता है। महादेव ने तुझे यहां तक इसलिए नहीं पहुंचाया कि तू डर जाए, बल्कि इसलिए कि तू अपनी असली शक्ति को पहचान सके। तूने बहुत बार खुद से कहा होगा कि अब और सहन नहीं होता, अब और इंतजार नहीं होता। और ठीक उसी मोड़ पर यह संकेत आया है। इसका अर्थ साफ है कि तेरी सहन शक्ति अब परीक्षा नहीं, परिवर्तन मांग रही है। ईश्वर कभी भी किसी को बिना कारण नहीं रोकते। जब वे रोकते हैं तो इसलिए कि आगे का रास्ता और बड़ा होता है। अगर तू आज इस ठहराव को समझ लेगा तो आने वाला समय तुझे पीछे नहीं खींचेगा बल्कि आगे धकेलेगा। यह कृपा केवल पाने की नहीं है, यह संभालने की है।
क्योंकि जो मिला हुआ संभाल ले वही आगे और पाने योग्य बनता है। तूने जिन लोगों से धोखा खाया, जिन परिस्थितियों में खुद को अकेला पाया, वे सब तुझे कमजोर करने नहीं आए थे। वे तुझे भीतर से मजबूत बनाने आए थे। और अब वही मजबूती तेरा सबसे बड़ा सहारा बनेगी। महादेव की योजना हमेशा इंसान की समझ से बड़ी होती है। इसलिए जब चीजें समझ में ना आए तब भी विश्वास बनाए रखना ही सबसे बड़ा साहस होता है। आज का समय सवाल पूछने का नहीं है, आज का समय भीतर की आवाज सुनने का है। अगर तूने आज भी खुद को टाल दिया तो कल तुझे वही सवाल फिर परेशान करेंगे कि काश उस समय मैंने खुद पर भरोसा कर लिया होता। लेकिन अगर तूने आज निर्णय लिया तो आने वाले दिनों में तुझे यह एहसास होगा कि बोझ अपने आप हल्का होने लगा है, रास्ते अपने आप साफ होने लगे हैं। यह बदलाव बाहर से नहीं दिखेगा, लेकिन भीतर से तू खुद को अलग महसूस करेगा। यही असली परिवर्तन होता है। महादेव तुझे कोई डर नहीं दिखा रहे, वे तुझे जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। जिम्मेदारी अपनी किस्मत की, अपने फैसलों की और अपने आगे के रास्ते की। अब यह तेरे ऊपर है कि तू इस संकेत को कमजोरी समझे या शक्ति, क्योंकि जो इसे शक्ति समझ लेता है वही आगे बढ़ता है। यह क्षण बार बार नहीं आता, यह सिर्फ यह देखने आता है कि तू तैयार है या नहीं। और अगर तू यह पढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि तू तैयार है, बस अब उसे स्वीकार करना बाकी है।